गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सभी इस चैनल को देखने वाले दर्शकों का मैं शताक्षी उपाध्याय हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद भी ज्ञापन करती हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जो मुझे उत्साह दिया है, जोश दिया है, वो तारीफ़ काबिल है और इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका मेरा ये साथ हमेशा हमेशा ताउम्र बना रहेगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर स्वदेश प्रेम का एक स्टैंजा समझाने जा रही हूँ, यानी कि एक पैराग्राफ, कुछ पंक्तियाँ समझाने जा रही हूँ जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझकर याद करेंगे। रट्टा नहीं मारना। देखो, अगर आप रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक शब्द को मैं बता रही हूँ तो आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, समझना और देखना, आपको अपने आप आ जाएगा। रटने की ज़रूरत ही नहीं है। विषुवत रेखा का वासी है जो विषुवत रेखा का वासी है। विषुवत रेखा कहते हैं भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा जो है का वासी है। जो वासी मतलब निवासी है, यानी कि भूमध्य रेखा पर रहने वाले लोग, भूमध्य रेखा में रहने वाले व्यक्ति जीता है नित्य, जीता है, जीवन को यापन करता है, यानी कि अपने जीवन को जीता है। नित्य मतलब प्रतिदिन, हाफ हाफ कर क्यों जीता है, अब इसको देखो। वहाँ भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत अधिक पड़ने के कारण, भूमध्य रेखा में गर्मी बहुत अधिक पड़ने के कारण वहाँ पर रहने वाले लोग प्रतिदिन गर्मी की तपन से, गर्मी की भीषण गर्मी की, असहनीय गर्मी की तपन को सहन करते हैं, परंतु उसी स्थान पर रहते हैं। रोज़ाना उस गर्मी की तपन को, आग को सहन करते हुए वहीं पर निवास करते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, अलौकिक कहते हैं जो पृथ्वी पर कहीं ना देखा जाए, यानी कि लोक में ना मिलता हो, या अद्भुत जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं। तो वह अनुराग रखता है, वह ऐसा अनुराग रखता है जो कहीं देखा नहीं जा सकता। इतना प्रेम करता है कि इतना प्रेम पृथ्वी पर और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी अपनी मातृभूमि पर, यानी कि वो जहाँ रहता है, अपने उस स्थान को, अपने उस देश की मिट्टी से, यहाँ पे देशवासियों के लिए बात चल रही है तो अतिशयोक्ति तो है ही है। तो वह अपने, क्योंकि कोई भी अपने देश का वासी, ठीक है, मैं भी मानती हूँ, मैं भी अपने देश को बहुत पसंद करती हूँ भाई, इसके लिए सम्मान करती हूँ, प्यार करती हूँ, पर ज़्यादा गर्मी होती है तो उसका उपाय भी तो करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हम वहीं पर ही रहें। हाँ, मैं पसंद करती हूँ, मैं अपने आगरा को छोड़ के जाना भी नहीं चाहती, पर कभी कभी मजबूरी आ जाती है जाने की, तो जाना भी पड़ता है, क्योंकि हम इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, जो भाग्य का विधाता ने जो लिख दिया है वही होना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये तो फालतू बात है। रखता है अनुराग अलौकिक, वो ऐसा प्रेम, अनुराग का मतलब क्या है, प्रेम रखता है। वो अपनी मातृभूमि से, अपने देश की मिट्टी से इतना प्रेम करता है जो भारत के किसी कोने में देखने को नहीं मिलता। भारत से मतलब पृथ्वी के किसी कोने में देखने को नहीं मिलता है। और वह रोज़ाना वहाँ की तपन, गर्मी, असहनीय गर्मी की तपन को झेलकर हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। ध्रुववासी जो हिम, ध्रुववासी, अब जो ध्रुववासी यानी कि ध्रुव की सीमा पर रहते हैं, ध्रुव में रहने, ध्रुव प्रदेश, ध्रुववासी यानी कि ध्रुव प्रदेश में रहने वाले जो निवासी हैं, यानी कि व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब वो देखो, हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ,
हिमालय, हिम का आलय यानी कि बर्फ से ढका हुआ, तो हिम का मतलब क्या है, बर्फ में जो बर्फ गिरने से, अब ध्रुव में क्या होता है, ध्रुव प्रदेश में बर्फ बहुत अधिक गिरती है और बर्फ गिरने से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ ऐसा लगता है जैसे दिन में भी रात हो गई हो। तम का मतलब अंधकार, तो जब बर्फ गिरती है ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है। जब बर्फ गिर रही है तो ठंडी तो पड़ेगी और ठंड पड़ेगी तो क्या होगा, सर्दी, सर्दी पड़ेगी तो क्या होगा, कोहरा हो जाता है। तो वही तम का मतलब यहाँ पे उसी अंधकार से है। ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग वहाँ की भीषण सर्दी को यानी कि अत्यधिक असहनीय सर्दी को झेलते हैं और सर्दी के कारण वहाँ दिन में कोहरा इतना छाया रहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे रात हो गई है। दिन में भी कोहरे और सर्दी को झेलते हैं, जी लेता है कांप कांप कर, और वह उस सर्दी को झेलते हुए कांप कांप कर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये दोनों ही, चाहे वो गर्मी का प्रदेश हो चाहे वो सर्दी का प्रदेश हो, यहाँ गर्मी और सर्दी में रहने वाले प्रदेश के लोग अपनी मातृभूमि से अथवा अपने देश की भूमि से, अपने देश की मिट्टी से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वह अपने प्राणों को तो बलिदान कर सकते हैं पर अपने देश की मिट्टी को छोड़कर किसी और स्थान पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देश प्रेम की भावना को विकसित किया गया है, समझाया गया है, उसका वर्णन किया गया है। अब हम फिर से देखो इसको कर लेते हैं कि भूमध्य रेखा में अधिक गर्मी, असहनीय गर्मी पड़ने के कारण भी वहाँ का रहने वाला व्यक्ति अपने देश की मिट्टी से इतना अधिक प्रेम करता है जो पृथ्वी के कहीं भी किसी कोने में भी देखने को नहीं मिलता है, और वहाँ की असहनीय गर्मी को सहन करके भी वो जीवन को जीता है। ठीक उसी प्रकार से ध्रुव प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति वहाँ की ठंड, सर्दी, गर्मी, वहाँ की गिरने वाली बर्फ से होने वाली सर्दी को, असहनीय सर्दी को, और असहनीय सर्दी के कारण दिन में कोहरा छाने से रात जैसा अनुभव होने पर भी कांप कांप कर जीता है, परंतु वह अपनी मातृभूमि से, अपने देश की मिट्टी से इतना प्रेम करता है कि उसके लिए अपने प्राणों को तो न्यौछावर कर सकता है पर उसे छोड़कर किसी और स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे आगे हम क्या लिख सकते हैं कि वहाँ के, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी का प्रदेश हो, चाहे वो ठंड का प्रदेश हो, वहाँ के रहने वाले वासियों में अटूट देश प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना भरी हुई होने के कारण वे सुख दुख और परेशानियों को अनदेखा कर देते हैं और कष्टों को सहते हुए भी अपने देश की मिट्टी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, परंतु उसे किसी भी परिस्थिति में छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब देश प्रेम की सच्ची भावना को प्रमाणित किया गया है। ठीक है, अब भाषा कौन सी आ जाएगी, मैंने पहले ही कहा था, ये सारी देखो लय वगैरह मतलब कायदे से जो बात चल रही है ये साहित्य की बातें होती हैं, है ना। तो संस्कार वाली, जैसे साहित्य वाली जो बातें आ जाती हैं तो ये साहित्यिक हिंदी में आ गया। अब इसमें देखो रस कौन सा हो गया, अब देखो इसमें भी हम वीर रस की भावना आ रही है, क्यों, वो हाँफ हाँफ कर जी रहा है, ये सब कर रहा है। अब यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे उसका बलिदान की भावना आ रही है, ना कि यहाँ किसी के संस्कारों की बात आ रही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, प्राणों को बलिदान करना चाहिए। नहीं, वो तो बलिदान कर चुका, यानी कि वो अपनी वीरता को यहाँ पे न्यौछावर कर देता है, यानी कि वो कर चुका है। तो और वो कांप कांप कर जी रहा है, मर चुका है, मर देश के लिए मर मिट रहा है, तो उसके अंदर तो वो ज्ञान नहीं ले रहा, अब वो तो वो काम को कर रहा है। तो यहाँ पे वीर रस की बात आ गई है ना। अगर यहाँ पे होता कि हमें ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो ज्ञान चाहिए में तो ज्ञान मिल जाता है, यहाँ पे वो ज्ञान नहीं ले रहा, उसने तो कर देता है, उसने कर दिया, काम कर दिया, यानी कि प्राणों को न्यौछावर
कर दिया तो ये कौन सा हो गया, वीर रस हो गया। गुण कौन सा हो गया, अब देखो वो प्राणों को न्यौछावर कर रहा है तो ओज आ रहा है, यानी कि देश के, मैंने पहले भी बताया था ओज कब आता है, ओज गुण की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, पहले भी बताया था, जब हम किसी के लिए समर्पण का भाव रखते हैं, त्याग बलिदान का भाव रखते हैं, वो भी प्रेमवश, है ना, आदर सम्मान का। अब वो वाला प्रेम नहीं, केवल आदर सम्मान का, जैसे भगवान के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, है ना, जो किसी के प्रति श्रद्धा भावना के श्रद्धा या भावना जागृत हो जाए, वहाँ पर वो वाला प्रेम की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे गुण कौन सा हो जाएगा, वहाँ गुण हो जाएगा ओज। और अगर वैसा लवर्स वाला अगर प्रेम आ जाता है तब होता है हमारा श्रृंगार, है ना। और यहाँ पे त्याग बलिदान समर्पण की भावना वाला प्रेम है तो हो गया ओज गुण। अब इसमें अलंकार कौन सा हो गया, अलंकार देखो सीधे सीधे यहाँ पे अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, है ना। कांप कांप कर, हाफ हाफ कर, सीधे सीधे आ रहा है, हाफ हाफ कर, कांप कांप कर, है ना। भूमि मातृभूमि पर, अपनी मातृभूमि पर है, वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी अपनी मातृभूमि पर, सीधी सीधी लाइनें एक सी आ रही हैं, तो ये हाफ हाफ आ गया, यहाँ कांप कांप आ गया, देखो यहाँ हाफ हाफ है, यहाँ कांप कांप है, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर, और वह भी अपनी मातृभूमि पर, तो ये सब क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार को इंडिकेट करते हैं, तो अलंकार कौन सा हो गया, अनुप्रास हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपको हाई स्कूल या इंटर या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए अच्छे अच्छे हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के, साइंस के, एसएसटी के और मनोविज्ञान के जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएं, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।